कुंज इलाके में इस वक्त वो मौजूद हैं। अमित, वहां से कैसी तस्वीरें हैं और भारत बंद का असर लोगों के लिए आज कैसा होने वाला है वहां पर? देखिए शिरीन, सबसे पहले तो ये कि मैं अलग अलग हमारे जो सहयोगी हैं वो तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं। जहां परेशानी है लोगों को, जहां दिक्कतें हैं, राहत की तस्वीरें भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सीधी तस्वीरें मैं जरा आपको कालिंदी कुंज की दिखाना चाहूंगा। और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ से, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं ना शिरीन, यहाँ से राहत की खबर है कि अगर आप फरीदाबाद से दिल्ली या फिर दिल्ली से फरीदाबाद अपोलो हॉस्पिटल आसपास के किसी इलाके में जा रहे हैं तो यहाँ फ्री फ्लो ट्रैफिक है और इसीलिए आपको किसी भी तरीके के नेविगेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप नोएडा में हैं और निकलने की सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं बॉर्डर का इलाका है, फरीदाबाद के बॉर्डरिंग इलाके हैं और आपको जाने में परेशानी होगी, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। यहाँ से आपके लिए राहत की तस्वीरें हैं। अगर आप प्लान कर चुके हैं, अगर आपको फरीदाबाद से दिल्ली या फिर दिल्ली से फरीदाबाद, कालिंदी कुंज या फिर साउथ दिल्ली के इलाकों में जाना है, ओखला जाना है, उसके आसपास के इलाकों में जाना है, तो वहां आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये तस्वीरें आपके लिए राहत की तस्वीरें हैं और इसीलिए हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो भी सहयोगी हमारे जहां भी मौजूद हैं वो हमें परेशानियां दिखा रहे हैं, लोगों की परेशानियां जहां डाइवर्जन हैं। अभी जितेंद्र बता रहे थे कि जिन रास्तों से आपको डाइवर्ट होते हुए, जिन रास्तों को अवॉइड करते हुए डाइवर्जन के साथ आना है, हम वो जानकारी भी आपको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपके लिए राहत की हैं। आप आराम से अपना काम करने यहाँ के लिए पर ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चलता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि पहले ही प्रशासन की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर जबरन इस बंद का समर्थन लोगों से कराया जाएगा, उनकी दुकानों को बंद कराया जाएगा या फिर परेशानी अगर लोगों को होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसानों ने भी साफ पहले ही कर दिया था कि हम किसी से जबरदस्ती नहीं करेंगे। बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है लेकिन जबरन इसे थोपा नहीं जाएगा किसी पर। अब हम रुक कर लेते हैं हिसार का। रोहित मेरे साथ वहां से हैं। रोहित, बताइए जरा हिसार में किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं या फिर राहत है वहां से? देखिए, अगर हिसार की बात करी जाए तो चूंकि हिसार जो है वो राजस्थान सीमा से कनेक्टेड हरियाणा का इलाका है। फिलहाल मैं इस वक्त हिसार के बस स्टैंड पर मौजूद हूं और आपको बता दें कि हिसार जिले में भी जो है 3 जगहों पर जाम लगाए गए हैं, नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। फिर चाहे वो बात हिसार से राजगढ़ की तरफ जाने वाले हाईवे की बात हो या फिर हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की बात हो, तो तमाम रास्ते जो है वो बाधित कर दिए गए हैं। फिलहाल मैं आपको ताजा तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हिसार के बस स्टैंड की क्या हालात है वो आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को जरूर तैनात किया गया है, लेकिन दूसरी स्थिति जो है, जिस तरह से आज बंद का किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है, तो बस स्टैंड पर तमाम बूथ जो हैं वो एक तरह से खाली पड़े हैं। रोडवेज की सेवाओं को यहां से एक तरह से फिलहाल जो है स्थगित कर दिया गया है। तमाम रूट जितने भी थे, फिर चाहे वो बात हिसार से चंडीगढ़ तरफ जाने वाले रूट की बात हो या फिर हिसार से राजगढ़ या फिर जो पंजाब का इलाका है पटियाला, टोहाना, इस तरफ के तमाम रूट जो है वो बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से यात्री जो है यहाँ पर जरूर खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम रूटों की अगर बात करी जाए तो प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ रूटों को डाइवर्ट करते हुए रास्ता भी निकाला गया है। अगर बात करें वहां पर मौजूद लोगों से अगर मुमकिन हो बात कर पाना, कैसी दिक्कतों का सामना आज कर रहे हैं वो? ये इस देश में हो रहा हमारे जी जरूर कुछ लोगों से भी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं, साथ साथ तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह के मौजूदा यहाँ पर हालात हैं। फिलहाल आप बस स्टैंड की ये तस्वीरें देख रहे हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ जाना चाह रहे थे आप और बस वाले क्या बोल रहे हैं? अभी तो आ रहे हैं सरसा जाना है, सिरसा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं फिर ये बस स्टैंड वाले? अभी तो बस से पूछेंगे ड्राइवर से तभी ना मालूम चलेगा। आपको क्या लगता है जी, बसेस के बारे में क्या बताया जा रहा है? आपने इंक्वायरी पे भी पता किया होगा। कोई बस नहीं चल रहा है जी, टेम्पू से जाना पड़ेगा, इससे जाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत है। आप बताइए जी, क्या लगता है कहाँ पे जाना था, कहाँ से आए और कब से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? आधे घंटे से तो ऊपर हो गया। जाना था करनाल, बस तो लगता है हड़ताल है। अच्छा, क्या कहते क्या है, ये कब तक चलेंगी, कुछ कह रहे हैं? कोई गारंटी नहीं है। हाँ। तो देखिए, लोग अपने घरों से निकले हैं, उन्हें जाना है कहीं, लेकिन दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि बंद का असर है। ये बंद का असर लोगों पर किस तरह से पड़ रहा है और आप भी, हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप भी अगर इस तरह से यहाँ जाना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको जाने से आज बचना चाहिए। रायपुर चलते हैं। रायपुर से मेरे साथ सत्य प्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, रायपुर में क्या स्थिति है?
बिल्कुल, देखिए, चूंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित प्रदेश है, इसलिए ये मानकर चला जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में बंद का व्यापक असर दिख सकता है और कमोबेश रायपुर राजधानी है तो बंद का असर दिख भी रहा है। सुबह से ज्यादातर दुकानें बंद है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी सपोर्ट किया है इस बंद को, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया और अभी कांग्रेस पार्टी की ही एक कार्यक्रम यहाँ पे अभी हो रहा था और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ धरने पे बैठ गए थे, चक्का जाम किया था किसानों के साथ। और दूसरी तरफ की हम तस्वीरें दिखाते हैं, लंबा जाम यहाँ पे लगा और उस जाम को छुड़ाने में पुलिस कर्मियों की मशक्कत करनी पड़ी है। ये देखिए, अभी भी दूर तक जो है वो जाम की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और ये जो राजधानी है रायपुर, उससे रायगढ़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और यहाँ पे बहुत देर तक जाम की स्थिति रही, चक्का जाम की स्थिति रही और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये जरूर बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार कर रही है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की सुध कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं ले रही है, लेकिन किसानों के सपोर्ट में जरूर बंद करा रही है। तो पहले छत्तीसगढ़ के किसानों का सुध जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार को लेना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस करे कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों के सपोर्ट में खड़ा होना जरूरी है, इसलिए हम खड़े आ रहे हैं। लेकिन कई सारे लोग, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कई सारे लोग जब इस कार्यक्रम के दौरान हमसे मुखातिब हुए, हमने उनसे बातचीत की, तो उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरह का ये केंद्र का नया कृषि सुधार कानून है और क्या अमेंडमेंट किए गए हैं और तो वजह है ना, यही नुकसानदायक क्या है, ना नुकसान बता रहे हैं ना फायदा बता रहे हैं, लेकिन कैसे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये किसानों की तरफ से भी कहा गया कि वो अगर ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो हम अपना मंच उन्हें नहीं इस्तेमाल करने देंगे। अब किसानों के बीच ही चलते हैं। पूजा मक्कड़ मेरे साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हैं। पूजा, पहले तो तस्वीर भी बताइएगा, अभी क्या है मौजूदा हालात वहां पर, क्या है, क्योंकि आप उस बॉर्डर पर हैं और किसानों से भी बात कीजिएगा। बिल्कुल शिरीन, अगर मैं आपको यहाँ की स्थिति अभी दिखाऊं तो यहाँ पर अब किसानों ने अपने दोपहर के खाने का इंतजाम शुरू किया है। लोगों के लिए खबर यह है कि ये दिल्ली और नोएडा के बीच का मयूर विहार वाला बॉर्डर है, उसकी तस्वीर भी पीछे से आपको घुमाकर दिखा देते हैं। वो बॉर्डर पूरी तरह से सील है, यानी कि ना आप नोएडा से दिल्ली जा सकते हैं, ना दिल्ली से नोएडा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि मयूर विहार के आगे थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग है, तो अगर किसी को दिल्ली से दिल्ली जाना है वो जरूर जा सकता है। और बात करते हैं किसान आंदोलन की, तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप है, जिसके कुछ किसान आपको जगह जगह पर इकट्ठा हुए नजर आ रहे होंगे। इनका ये कहना है कि हमारा मकसद है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और साथ ही साथ हमारा मकसद ये भी है कि किसी को भी हम राजनीतिक मंच प्रदान न करें। इसीलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन मुद्दों को लेकर कोई संशय नहीं है। यहाँ पर यूपी के अलग अलग शहरों के किसान हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा, अलग अलग जगहों से आए हुए किसान जमा है, गौतम बुद्ध नगर के किसान जमा है। राजीव नागर हमारे साथ है। राजीव, ये बताइए कि इतने दौर की वार्ता हो चुकी है, कल की जो बातचीत का आमंत्रण है, कोई उम्मीद बनती है, आपको लगता है कुछ निकलेगा? भगवान से यही शुद्ध बुद्धि चाहते हैं, सरकारों से भी और इनसे भी, कि इनकी बात जो है उस वार्ता में सफल हो जाए। क्योंकि किसान जो है वो शांति का और संविधान का बहुत पुजारी रहा है जी। वो नहीं चाहता कोई टकराव हो, देश को कोई नुकसान हो, किसान को नुकसान हो। लेकिन पहली वार्ता में निकल जाना चाहिए था, मोदी जी पहली वार्ता में खत्म कर देते जी। जगह जगह पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, कह रही हैं कि हम किसानों के साथ हैं। इस सपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? और जो जगह जगह पर अभी कांग्रेस ने आईटीओ जाम कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन से जुड़ने की कोशिश। किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है, अपने बिना झंडे के अगर प्रदर्शन में अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो करें, लेकिन अपने बैनर तले किसान इनको राजनीतिक संगठनों को आने नहीं देगा। ठीक है पूजा, तो देखिए एक तरफ वो लोग हमारी कोई मंशा है, उनकी जिम्मेदारी और मजबूरी है प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक ये किसान है जो अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हम किसी को राजनीति चमकाने नहीं देंगे। तो बड़ी कवरेज लगातार आगे भी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.